काफी की बिना पोस्टमार्टम के, बिना परिजन के जला देना, ऐसे सरकार को फांसी दी जानी चाहिए। पहले भाई को, फिर मां के सामने बच्ची को उठा के ले जाना और लोकतंत्र को समाप्त करने की पूरी प्रक्रिया, जब लगातार चंद्रशेखर जी की गिरफ्तारी, कल राहुल जी के साथ लाठीचार्ज और चला गोली और खाने के लिए तैयार। नमस्कार, डेमोक्रेटिक चरखा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। बिहार की राजनीति जो है वो अलग ही मोड़ लेती जा रही है और लगातार बिहार की राजनीति में जो चमकने वाले जो सितारे नज़र आ रहे हैं वो हैं पप्पू यादव। अभी हम मौजूद हैं बिहार के जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के साथ। पप्पू यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। शुक्रिया, नमस्कार। सर, पूछना चाहेंगे कि अभी जो राजनीति जो है वो अलग ही मोड़ लेती जा रही है और इसी दौरान बीच में एक हाथरस वाली घटना हो जाती है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान के 70 साल के बाद हाथरस वाली घटना और फिर सरकार ने जिस तरीके से नाइंसाफ़ी की, बिना पोस्टमार्टम के, बिना परिजन के जला देना, ऐसे सरकार को फांसी दी जानी चाहिए। जुल्म की बेइंतहा पार कर दी इसी सरकार। इतनी बड़ी जुल्म न सुना, न देखा, न जाना। पहले भाई को, फिर मां के सामने बच्ची को उठा के ले जाना और लोकतंत्र को समाप्त करने की पूरी प्रक्रिया, जब लगातार चंद्रशेखर जी की गिरफ्तारी, कल राहुल जी के साथ लाठीचार्ज, धक्का देके गिरा देना। प्रियंका जी, कितना गोली चलाओगे? मेरे ख्याल से गोली चलाने की ज़रूरत है। और चला गोली और खाने के लिए तैयार। शेल्टर हाउस से भी क्रूरतम घटना। 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल के साथ फांसी की सज़ा आवश्यक। सर, जो हाथरस की जो घटना हुई उसके बाद, जस्ट उसके 2 दिन के बाद देखा गया कि बलरामपुर में भी हुआ है यूपी में। तो यूपी सरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे यूपी सरकार? भैया, ये सरकार नहीं है, ये नरसंहारी सरकार है। सोमालिया की स्थिति है, चंगेज खां है वो, रावणों से क्रूरतम है। इसका जगह जंगल में, देश के लिए खतरा बन चुका है, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं रहना चाहिए जो मानवता, इंसानियत के लिए और देश जिसके कारण विघटन हो जाए, समाप्त करने की जरूरत है। सर, आज गांधी जयंती है और जो गांधी जी ने जो सपना देखा था स्वतंत्र भारत का, क्या लगता है कि अब स्वतंत्र है भारत? बाबा साहब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी, नेहरू, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने आर्थिक आज़ादी की कल्पना की थी। सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम, सार्वभौमिकता की कल्पना थी भारत को लेकर। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, मिडल ईस्ट वे, चेहरे बेता, सबके साथ जीना, सबके साथ चलना, वो परंपरा थी भारत की। और हम आज टुकड़े टुकड़े में भारत, भाषा, जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र, टुकड़े टुकड़े में भारत बट रही है। भारत एक दूसरे कोने से, एक दूसरे शहर से किसी को प्यार नहीं करता। सर, एक सवाल और कि जो एसडीपीआई के साथ जो गठबंधन आप लोगों का हुआ है, तो एसडीपीआई को कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो मुसलमानों की पार्टी है और मुसलमानों को सिर्फ बढ़ावा देती है। क्या जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी मुसलमानों को लेकर के? अब मुझे तो समझ में नहीं आता। मायावती के साथ एसडीपीआई गठबंधन की थी ना जी, केरल में, थी बेंगलोर में। जेडीएस के साथ देवगौड़ा जी के साथ हुआ ना।
समाजवादी पार्टी के साथ केरल में इन्होंने गठबंधन किया, तो कैसे मुसलमानों की पार्टी? नीतीश कुमार कुर्मी की पार्टी हो गई। हाँ? लालू यादव क्या यादव की पार्टी हो गई? नहीं सर, क्योंकि एसडीपीआई पर ये लगातार इल्ज़ाम लगता रहा। इल्ज़ाम लगने में क्या दिक्कत है? बहुत सारे इल्ज़ाम बहुतों पर लगते हैं। अपनी विचारधारा पर कायम रहनी चाहिए, उससे डिविएशन नहीं करनी चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। संविधान के बाहर काम नहीं करनी चाहिए, लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और जनतंत्र हमारी ताकत बननी चाहिए। यदि ये तीनों चीज़ किसी न किसी पार्टी विचारधारा में है तो वो भारत से मोहब्बत करता है, और ये तीनों चीज़ नहीं है तो भारत की राजनीति की सियासत में नहीं। क्या आने वाले गठबंधन में एमआईएम के जो चीफ असदुद्दीन ओवैसी उनकी पार्टी दिख सकती है बिहार में? दिखना तो सब दिखती ही है, दिखेगी, इसमें क्या दिक्कत है? सब स्वतंत्र है। बिहार बचाने के लिए जो भी सहयोग कभी करेगा, विचारधारा के आधार पर हम सहयोग लेंगे। अभी आप सुन रहे थे जाप तो प्रीमो पप्पू यादव को। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। मैं हूँ रैयान अहमद। धन्यवाद।